नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दाव इंडिया झारखंड। 2025 को हम काला वर्ष कहें या क्या और कुछ कहें, एक से बढ़कर एक दुर्घटना, हादसा से बढ़कर हादसा हो रहा है। इसको आप क्या नाम देंगे? या सिस्टम की जो है कमजोरी कहेंगे, या सिस्टम की लापरवाही कहेंगे, या आम लोगों की जो है मजबूरी कहेंगे, या और कुछ कहेंगे? सबसे पहले हम महाकुंभ से शुरू करते हैं। जब महाकुंभ लगा था तो सब ने जो है गंगा में डुबकी लगाएंगे कह के चला गया था, और प्रशासन को पहले से ही तैयारी था। प्रशासन 2 महीना पहले से 3 महीना पहले से तैयारी कर रहा था। प्रशासन को पता था कि इतने सारे भीड़ होगी। देखिए, प्रयागराज जैसे इतना भीड़ में जब मौनी अमावस्या के दिन इतने सारे भीड़ हुआ, और भीड़ होने के साथ साथ जब भगदड़ हुआ तो उसने कितनों सारे ने अपनों को खो दिया। इसको हम सिस्टम की नाकामी कहेंगे, या हम आम आदमी की जो है मजबूरी कहेंगे, या और कुछ नाम कहेंगे? एक से बढ़कर एक जो है हमारे देश में जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, लापरवाही हो रहा है। ना आप घर में सुरक्षित हैं, ना बाहर सुरक्षित हैं, ना आसमान में सुरक्षित हैं, ना ट्रेन में सुरक्षित हैं, कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हैं। तो इसे हम लापरवाही का नाम देंगे, या सिस्टम की कमजोरी का नाम देंगे, या हम अपने आप को एक से बढ़कर जो एक हादसे होता है उससे हम आप नहीं सीख रहे हैं, अपने आप नहीं सीख रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो हमको मन करता है, और हम वही उसी में जो है हम चल रहे हैं। एक से बढ़कर जो एक घटना हो रही है उसमें अपने आप को भी हमको सीखना चाहिए। यदि किसी हादसा हो जाता है तो उसका कारण क्या है, ये भी जान के हम उसी आग में कूद जाते हैं, ताकि हम प्रशासन का दोष दें और या आम जनता को दोष दें, हम अपने आप में दोष दें, ये कोई नहीं बता रहा है। लेकिन जिस तरह से 2025 का ये साल रहा है, एक से बढ़कर एक आपको उदाहरण मिलेंगे, लेकिन हम नहीं सुधर रहे हैं और दूसरा सिस्टम नहीं सुधर रहा है, ताकि एक से बढ़कर एक दुर्घटना हो रहा है। क्या आप जरा बताइए, महाकुंभ में जितने सारे जो भगदड़ मौनी अमावस्या के दिन हुआ था, क्या उतने सारे जान बच जाती? जरा बताइए, एक से बढ़कर एक। या हम अपने आप को मौत के मुंह में समाना चाहते हैं, ये सिस्टम का लापरवाही कहेंगे, या हम अपने आप में जो है दोष है वो हम अपने आप में नहीं ले रहे हैं? जरा बताइए। हम सबसे पहले शुरू करते हैं महाकुंभ में। महाकुंभ की तैयारी 3 महीना 6 महीना पहले से थी। प्रशासन को भी पता था कि इतने सारे भीड़ होगा, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन इतने सारे भीड़ हो जाती है और भगदड़ हो जाती है। वो देशवासी कैसे भूलेगा कि जिस तरह से वो मौतें हुई थी, छोटे छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध से लेकर जवान, जिस तरह से मौतें हुई थी, हमारा देश जो है सहम गया था। लेकिन वैसे हमारे सिस्टम की कमजोरी कहेंगे कि, या हमें अपने आप में जो है लापरवाह से भी ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं? आपको सोचने की जो है इसमें ज़रूरत है। जिस तरह से प्रयागराज में घटना हुआ, पूरे देश को झकझोर कर दिया, लेकिन हम नहीं सुधर रहे हैं और वही काम हम कर रहे हैं जैसे हमारे अपनों को हम खोएं, प्लस हमें अपनों को जो है दूर जाने की जो है भगदौड़ हुआ महाकुंभ में। उसके बाद भी हम सतर्क नहीं हैं, या प्रशासन की गलती कहें, या हमको अपने आप की गलती है। उसके बाद हम चलते हैं पहलगाम। पहलगाम में जिस तरह से हुआ, आसमान से जिस तरह से आप जिसे कहें कि आतंकवादी आके जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, उससे हम क्या नाम देंगे? अपने आप को हम अपने सुकून के चैन जीने के लिए हम जाते हैं, हम अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, कश्मीर की वादियों को देखने जाते हैं, जन्नत को देखने जाते हैं, लेकिन हम वहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। जरा सोचिए, 2025 का जो साल है कितने जो है भयानक से भयानक जो है हमें दृश्य दिखा रहा है। जरा सोचिए, हम अपने जो है पत्नी के साथ चल जाते हैं, हम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ चल जाते हैं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चल जाते हैं, वेकेशन मनाने चल जाते हैं, ताकि हम अपने परिवार से कुछ सुकून के पल जो है कश्मीर की वादियों में घूमें। लेकिन वहाँ भी हमें चैन क्या करते हैं, आतंकवादी आके सीधे धर्म पूछ के सीधे गोली मार देते हैं। इससे हम क्या नाम देंगे? यह सिस्टम की कमजोरी कहें या कुछ और कहें? जरा बताइए। जब टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर हजारों आदमी जमा होते हैं, वहां प्रशासन क्या करता है? कोई जो है
किसी को भी जो डिफेंस सिस्टम में सेना वहाँ तैनात नहीं करता है। ये पोल तब खुला जब एक छोटे बच्चे से जो है पूछा गया कि आपने क्या देखा, तो उस छोटे बच्चे ने वहाँ जो बताया उसके सारे सुन के स्तब्ध रह गए। छोटे बच्चे ने कहा कि यहाँ तो प्रशासन का कोई पता ही नहीं है, जहाँ इतने सारे आदमी ठहरते हैं वहाँ को सोचना चाहिए कि यहाँ पर कुछ फोर्सेस दे दें ताकि आतंकवादी, कश्मीर जैसे जगह में आतंकवादी कभी भी हो सकता है। उसके बाद से ये पता चला कि यहाँ भी कुछ फोर्सेस रहता तो जैसे पहलगांव जैसे घटना होता तो शायद घटना हुआ, शायद नहीं होता। उस छोटे बच्चे ने कहा कि यहाँ प्रशासन को तो पता ही नहीं है कि कितने सारे मौतें हो गई। आप सरकार को उसे वैसे जगह में कुछ कुछ फोर्सेस देना चाहिए जहाँ पर आदमी जमा होता है या जहाँ आतंकवादी होने का और हमला करने का डर है। वहाँ भी हम क्या होते हैं 26 आदमी मारे जाते हैं, वो भी धर्म पूछ के मारे जाते हैं। जरा बताइए, इससे 2025 का जो है अभी आधा साल हुआ है और हम आधा साल में ही इतने सारे जो है रिकॉर्ड देख लिए कि अब मन नहीं करता है कि घर से बाहर जाएं या हम प्लेन से चढ़ें या कहीं घूमने जाएं या हम अपने परिवार के साथ कुछ ऐसे जगह में जाएं जहां पर हम सुकून के। आप उदाहरण 1 से 2025 में आपको मिलेगा। जरा बताइए, महाकुंभ से लेके पहलगाम, उसके बाद हम सीधे चलते हैं जिस तरह से आरसीबी ने जिस तरह से फाइनल मैच जीता, उसके बाद जो है उसका इवेंट हुआ चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उसके बाद जिस तरह से भगदड़ हुआ, आदमी एक पसंदीदा क्रिकेटर को देखने के लिए जाता है, ऐलान कर दिया जाता है कि टिकट नहीं लगेगा, हजारों की संख्या आ जाती है। जहां आदमी 40,000 की क्षमता है, वहां हम 5 लाख आदमी चल जाते हैं। यहाँ हमें अपने आप में सीखना पड़ेगा, जहाँ 40,000 50,000 की क्षमता है वहाँ 5 से 10 लाख आदमी आ जाते हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे, या सिस्टम की कमजोरी कहेंगे या हमें अपने आप में, हम अपने आप में नहीं सीख रहे हैं, हम अपने आप खुद क्या मौत को चुन रहे हैं या सिस्टम की लापरवाही कहेंगे। वहाँ भगदड़ हो जाती है, वहाँ भी आदमी मर जाता है। अब फिर वही मरते हैं तो फिर वही क्या होता है, मुआवजा शुरू हो जाता है। 2025 में जिस तरह से घटना हुआ है इसको आप काला दिवस के रूप में आप बोलिएगा। और अभी आधा साल हुआ है और आधा साल में हमने 2025 में एक से बढ़कर एक जो है घटना देखे। जरा बताएं, हर जगह अब दिल्ली की जो है ट्रेन का भगदड़ आप देखें, जहाँ पर गलत अलाउंस हुआ होने सारे जो है भगदड़ में आदमी मर जाते हैं। किसी को अपनों ने खोया है, कुछ सुकून की चीज़ के लिए, चैन के लिए जो है सफ़र कर रहे थे, कुछ अपनों को जो है लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में फिर भगदड़ हो जाती है। उसमें फिर क्या होता है, भारत सरकार की तरफ से मुआवजा, रेलवे की तरफ से मुआवजा, लेकिन हम अपने आप में कब तक भागते रहेंगे, हम अपने सिस्टम से लेकर कब तक भागते रहेंगे, कब तक हम अपनी मौतों को इस तरह से जो है फेंकते रहेंगे। जो जिन लोगों ने मरा है उनको जो है मरने की जो है अभी स्थिति में नहीं था, लेकिन जिस तरह से हम अपने मौतों को फेंक रहे हैं, शायद इतिहास में ये वर्ष जो है काला दिवस के रूप में जो है मनाने के लिए तात्पर्य हो जाएगा। जिस तरह से 2025 में जो है घटना हो रही है, लेना चाहते हैं जहां पर पुराना ब्रिज है, प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट किया जाता है कि यहाँ पर प्रशासन बोलता है कि यहाँ ये पुल बहुत पुराना है, यहाँ पर सतर्क जाकर रहें, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को जो है मौत के मुंह में झांक के वहाँ जाने के सुकून के चैन लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है, वही ब्रिज टूट जाता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपने आप को और अपनों को फिर वहाँ पर हम खो देते हैं। इसीलिए हम अपने आप में घर से लेके बाहर तक कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या इसको हम क्या नाम देंगे, या प्रशासन की गलती कहेंगे या हम अपने आप में नहीं सीख रहे हैं। इतने सारे गलती और इतने सारे मौत का मंजर देखते हुए भी हम अपने आप में नहीं सीख रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो सदियों से चला आ रहा है और जो सदियों से कर रहे हैं, और वही हो रहा है। हम अपनों को खोते ही जा रहे हैं ताकि हमें अपनी गलती का आभास हो ही नहीं सके, और वो नहीं हो रहा है, हम वही काम कर रहे हैं। जरा बताइए, उसके बाद हम फिर आते हैं, देखिए अहमदाबाद जो गुजरात में जिस तरह से घटना हुआ, एक प्लेन में 242 यात्री सवार थे और वो
विमान क्या होता है, टेकअप के 40 सेकंड बाद ही वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। जरा इसको हम क्या नाम देंगे, जरा बताइए। इतने बड़े दुर्घटना को आप क्या कहेंगे, सिस्टम की कमजोरी कहेंगे या और कुछ नाम देंगे, जरा बताइए। टेकअप होने के बाद 40 से 50 सेकंड के साथ साथ उसको क्या होता है, फिर से क्रैश हो जाता है। क्या सवाल ये उठ रहा है कि यदि विमान में पहले से ही तकनीकी खराबी थी तो उसको पहले ही जांच कर लेते। क्या डबल इंजन की जो है जहाज है, दोनों के दोनों इंजन फेल हो सकता है। आप तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि तमाम एसी बंद नहीं काम कर रहा है, वहाँ पर 5-5 घंटा जो है विमान में बैठाया जा रहा है, बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एसी काम नहीं कर रहा है, इतने सारे तापमान में उनको जो है गर्मी में छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे सारे जो है स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे, लापरवाही कहेंगे या हमारे सिस्टम की लापरवाही कहेंगे या हम अपने आप में नहीं सीख रहे हैं, वहीं भी हम सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से हमने करीब करीब 290-300 के आसपास आदमी खोए हैं जो है अहमदाबाद में, 241 मौतें हो गई जिसमें एक आदमी बच गया, और जिस जगह में रियासती इलाके में गिरा वहाँ पर करीब करीब 70 से 80 आदमी प्राय मर गए और उस बिल्डिंग का जो है धज्जिया उड़ गया। फिर हम यहाँ जो है सिस्टम को दोष दें या हमारी किस्मत को दोष दें, लेकिन हम अपने आप में नहीं सुधर रहे हैं। ये देखिए, ये सिस्टम की बात करें तो ये एयरलाइंस की जो है कमजोरी है। एयरलाइंस उड़ान भरने से पहले जो है इसको चेकअप नहीं किया और चंद सेकंड के बाद ही क्या हुआ, फिर वो क्रैश हो गया। और इतने सारे जो है फिर क्या होता है, क्रैश हो जाने के बाद सरकार मुआवजा देती है, एयरलाइंस मुआवजा देती है, टाटा मुआवजा देता है। लेकिन आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, एक बेटी ने जो है बात करते हुए जो है रोते हुए बात करते हुए बोला था कि मैं 1 करोड़ नहीं, मैं 3 करोड़ रुपया दूंगी, क्या मेरे पापा को आप एयरलाइंस वाले मेरे पापा को लौटाएंगे? क्या मेरा पापा की कीमत सिर्फ 1 करोड़ है? जरा जब से ये वर्ड जो है हिंदुस्तान के लोगों ने सुना, स्तब्ध रह गया कि अपने पापा को क्या आप मुझे 1 करोड़ रुपये में खरीद रहे हैं? मैं आपको 3 करोड़ रुपया दूंगी, मेरा पापा को आप लौटाइए। जरा बताइए, इतने सारे जब यात्री को लेके जा रहे हैं तो आप को चेकअप कीजिए, आपका इंजन सही है, आपका एसी काम नहीं कर रहा है, आपका क्या नहीं काम कर रहा है, पहले आप चेक कीजिए, उसके बाद टेकअप कीजिए, उसके बाद आप अपने आप को सुरक्षित, आप उसके बाद ही जो है आप देखे होंगे सोशल मीडिया में वापस लौट गया, कोई बेंगलोर से वापस लौट गया, किसी का एसी काम नहीं कर रहा है। ये हमारी गलती नहीं है। ये हम बात करें तो जहाज बनाने वाले सिर्फ 2 ही कंपनी हैं। एक बात करें तो अमेरिका की जो है आप बोइंग और यूरोपियन देश का एगो एयरबस। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ 2 गो जो है कंपनी है जो जहाज बनाती है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है कि हम किसको चूज करें। बड़े बड़े जो है कंपनी है जिसमें सिर्फ 2 ही बड़ा कंपनी है जो जिसके नाम से जो है जहाज चलता है। जो है बात करें तो अमेरिका की बोइंग कंपनी और यूरोपियन देश का एयरबस, सिर्फ वही ऑप्शन है हमारे पास, उसके पास और दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके चलते हम अपने आप को खोते ही जा रहे हैं। और एयरलाइंस कंपनी भी जो है लापरवाह है, वो अपने आप समय समय में वो चेकअप नहीं करती है, ताकि इतने सारे मौतों करीब करीब 300 के आंकड़ा आ रहा है, 300 के आसपास मौत हो गई। उसके बाद फिर वो थमा ही नहीं है, उसके बाद फिर जो है गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, आप जरा बताइए, मौसम खराब है, आप बर्फीली जगह में जा रहे हैं, आप पहाड़ी क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको बिजनेस करना है। आप बताइए, जिस एजेंसी में आप आर्यन एविएशन कंपनी है और वो क्या करती है, वो ट्रिप कराती है, उन लोगों को पैसा देकर करीब 8,000, 6,000, 4,000 टिकट है पर पर्सन का। वो क्या करती है, जिस तरह से ऑटो चलता है उस तरह से जहाज का जो है वहाँ व्यापार होता है और लोगों को जो है धार्मिक स्थल पर ले जाता है और वो कुछ भी चेकअप नहीं करता है, जहाज ठीक है या नहीं है या मौसम खराब है, उसको सिर्फ भाड़ा से मतलब है। और करोड़ों रुपया वहाँ एक हेलीकॉप्टर नहीं, वहाँ पर 10-10 एजेंसी आपको मिलेगा जो आपको
30 स्थान पर ले जाएगी और तुरंत ले जाएगा, तुरंत आएगा, तुरंत जाएगा, फिर तुरंत आएगा। और उसको, उस एजेंसी को जो है थोड़ा सा भी समय नहीं है कि हम अपने हेलीकॉप्टर को जो है जांच करें कि उसमें क्या खराबी है या मौसम खराब है या नहीं है। आपको वहाँ पर तुरंत ले जाएगा और तुरंत ले जाएगा। ये इस तरह से व्यापार हो रहा है और हमारे जो है साथ जो है मौत का जो है खेल है। हमारे मौत का कोई कीमत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, समय समय में पहलगाम से लेके जो है स्टेशन से लेके जो है आरसीबी की जीत का जश्न से लेके हम जरा बताइए महाकुंभ, सब जगह हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मौतों को ही फेंक रहे हैं और हम अपने आप को और अपनों को खो रहे हैं। लेकिन हमें कोई गम नहीं है। लेकिन हम वो खुशी, हम वो पसंदीदा क्रिकेटर को देखना चाहते हैं ताकि हमारी मौत चली जाए। हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हम अपने पसंदीदा जो है क्रिकेटर है उसको हम देखना चाहते हैं। हाँ, जरा बताइए, आप भीड़ में सुरक्षित नहीं हैं, आप जहाज में सुरक्षित नहीं हैं, आप घर में सुरक्षित नहीं हैं, आप बाहर सुरक्षित नहीं हैं, तो इसको आप क्या नाम देंगे? 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से 2025 में मौतें आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि भारत अभी भी आज़ाद हुआ है। हम चांद पर जाने की जो है योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब हम अपने ही देश के रहने वाले जो है नागरिक को हम सुरक्षित, सिस्टम की लापरवाही से हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है हमें चांद जाने का और जगह जगह जो है प्रयोग करने का। हमें अपनी मौत को इस तरह से फेंक रहे हैं जैसे कोई कीड़े और मकोड़े मर रहा है। जरा बताइए, चांद में जाने की योजना बना रहा है, लेकिन हम अपने आप में जो पृथ्वी में जो आदमी हैं उसको हम सही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हमारा सिस्टम जो है इतना गंदा हो गया है कि हमारा जो है पर्यावरण इतना गंदा हो गया है कि हम सांसें नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ तहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। क्या इसको हम क्या नाम देंगे? सिस्टम की लापरवाही कहेंगे, या सरकार की कमजोरी कहेंगे, या हमारी कमजोरी कहेंगे, या हमें इतने सारे जो घटना हो रही है हम अपने आप में नहीं सीख रहे हैं? हमारी गलती है, सरकार की गलती है, या कोई किसकी गलती है? ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से हम अपनी मौतों को फेंक रहे हैं, हम अपनी मौतों को बेझिझक फेंक रहे हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? एक ज़रूरी संदेश, आप मेरे चैनल में जाएं, हमें सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें। हम आपके लिए देश से विदेश से अलग अलग जो लेटेस्ट खबर है हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप ज़रूर फॉलो करें। आंकड़ा है बढ़ते ही जा रहा है और हमारे जो है अपनों को हम इस तरह से खो रहे हैं जैसे कि कोई कीड़ों और मकोड़े मार रहा है। इस तरह से 2025 का जो साल है बहुत ही जो है खराब जा रहा है और जिस तरह से एक्सीडेंट से बढ़कर एक्सीडेंट हम अपनों को खोते ही जा रहे हैं। इस साल को जो है बहुत ही खराब आप कहेंगे और इस तरह से घटना ना हो इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए या हमें अपने आप के अंदर में झांकना चाहिए कि हमें ऐसे जगह में नहीं जाना चाहिए जहां पर मौत हम लोग का इंतज़ार कर रहा है। क्या हम सुकून के चैन अपने परिवार के साथ बाहर हम नहीं मना सकते? क्या सिस्टम की गलती है? क्या हम कश्मीर की वादियों को दीदार नहीं कर सकते हैं? यदि हम अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों का दीदार नहीं कर सकते हैं, क्या हमारी सिस्टम की गलती है या हमारी अपने आप की गलती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक कुमार शत्रुघ्न को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।